उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो जाता है और उसके बाद से पूरे उत्तराखंड में चीख पुकार मच जाती है। इस हादसे में मरने वाले लोगों के परिवार अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिनको ये पता चला कि उनके यहाँ जाने वाले या उनके यहाँ से निकलने वाले उनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो एक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। अब तक इस दुर्घटना में 35 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मौके से जो तस्वीरें आती हैं वो भयावहता दिखाती हैं। बस जंगल से घिरे इलाके में चट्टानी ढलान से लुढ़कती है और 200 मीटर तक लुढ़कते हुए नाले के ठीक ऊपर अटक जाती है। इन तस्वीरों में बचाव कर्मी यात्रियों को बस से बाहर निकालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कहा कि पुलिस और एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिवादन बल के कर्मी तलाश और बचाव अभियान शुरू करने के लिए सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये कोई पहली बड़ी दुर्घटना नहीं है। राज्य में अब तक सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ा नासूर बनती जा रही हैं। उत्तराखंड में बड़े सड़क हादसों के इतिहास पर नजर डालेंगे तो हजारों लोग अभी तक दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड में सड़क हादसों की बड़ी वजह मौसम, मानवीय भूल यानी लापरवाही और सड़कों का खस्ता हाल होना और वाहनों की स्थिति बड़ी वजह है। लेकिन समस्या ये है कि ना तो सरकार और ना ही प्रशासन इस तरफ ध्यान देता है। आंकड़े कहते हैं राज्य में पिछले 24 सालों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण करीब 20,000 लोगों की जान गई है। पिछले 5 साल में ही करीब 5,500 लोग सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। तो अचानक 4 नवंबर को होता क्या है? सुबह के 8 बजते हैं, बस कुपी गांव से आगे निकलती है। 8:10 पर गांव वालों को हादसे की खबर मिल गई। हादसे की खबर मिलते ही गांव वाले दौड़ते हुए दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। गांव वालों के मुताबिक आपदा राहत टीम हादसे के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। राहत टीम के आने से पहले ही गांव वालों ने जितने लोग बस में घायल पड़े थे उन्हें बाहर निकाला। राहत टीम के आने के बाद राहत और बचाव कार्य में तेजी आई। गोपाल सिंह रावत, पूर्व प्रधान संगठन सल्ट, ने बताया कि बस में सवारी ज्यादा थी। बस हादसे का सही कारण पता नहीं चला है। उन्होंने कहा है स्थानीय निवासियों ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया। सूचना के मुताबिक ये बस नैनी डांडा से रामनगर जा रही थी और गीत जागीर नदी के किनारे स्थित साड़र बैंड के पास हादसे का शिकार हुई। हादसे के दौरान बस में 35 से ज्यादा लोग थे। 42 सीटर बस में कई यात्री थे, जिनमें से कुछ ने खुद को बाहर निकालने में सफलता पाई। कहा जा रहा है बस में 55 यात्री बैठे थे, जबकि जो बस की क्षमता थी ड्राइवर समेत वो सिर्फ 42 थी। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख दिखाया। फिलहाल 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। वहीं सीएम धामी ने आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। क्या कहा है धामी ने? सीएम धामी का ये बयान सुनिए। सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं। जो भी इस घटना से संबंधित हैं, कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सोमवार की सुबह सुबह उस वक्त चीख पुकार मची जब यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। बस जैसे जैसे खाई में गिरती रही वैसे वैसे कुछ लोग बसों से भी गिरते रहे। हादसे की कई तस्वीरें सामने आई जो भयानक हैं और इस बात की गवाही देती हैं कि हादसा कितना विकराल था।
इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कहा जा रहा है अस्पताल में करीब 8 घायलों ने दम तोड़ा, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ी। हादसे के बाद गांव वालों ने खुद से बचाव कार्य शुरू किया था। बस पर चढ़े, खिड़की और दरवाजों से घायलों और मृतकों को निकाला। हालांकि इस बीच कंट्रोल रूम को हादसे की जानकारी दे दी गई। इसके बाद पुलिस के साथ साथ राहत दल भी मौके पर पहुंचे। अक्टूबर महीने की 30 तारीख को भी आपको याद होगा, रुद्रप्रयाग जिले में सड़क हादसा हुआ था। इसमें भी वाहन चालक की मौत हो गई थी। 4 धाम यात्रा के दौरान कई बार खराब मौसम और पहाड़ों पर ड्राइविंग का अनुभव नहीं होने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान लाखों लोग उत्तराखंड आते हैं और इसी दौरान कई बड़ी दुर्घटनाएं होती है। इसी तरह रुद्रप्रयाग में रैनतौली में बद्रीनाथ हाईवे पर यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिर गया था। इस हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो गई थी। प्रदेश में कई कारण बनते हैं हादसों की वजह। दरअसल उत्तराखंड में वाहन दुर्घटनाओं के पीछे बहुत सारी वजहें होती हैं। सड़क दुर्घटना होने के कारण फौरन बड़े हादसों को लेकर मजिस्ट्रेट जांच भी बिठाई जाती है, लेकिन अधिकतर जांच लंबे समय तक पूरे नहीं हो पाते। मजिस्ट्रियल जांच में हादसे के पीछे की वजह सामने आने के बाद इन कारणों पर काम करते हुए दुर्घटनाओं पर रोकथाम की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा कुछ दिखता नहीं है। सड़क दुर्घटना के लिए खराब सड़कें भी कई बार कारण होती हैं। इसके अलावा ओवरलोड यानी क्षमता से ज्यादा यात्रियों का गाड़ियों में होना भी वजह बनता है। इसके अलावा गाड़ियों की खराब स्थिति के कारण भी सड़क दुर्घटना की वजह बन जाती है। वैसे सड़क दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह मानवीय भूल ही होती है, जिसमें कई बार शराब पीकर गाड़ी चलाने और तेज रफ्तार के साथ लापरवाही बरतने जैसे कारण शामिल हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।